सब सिद्धियां सहज ही प्राप्त हो जाती हैं। मंगल के धाम अमंगल के हरने वाले और श्री दशरथ जी के आंगन में खेलने वाले वे बाल रूप श्री रामचंद्र जी मुझ पर कृपा करें। त्रिपुरासुर का वध करने वाले शिव जी श्री रघुनाथ जी को प्रणाम करके आनंद में भरकर अमृत के समान वाणी बोले, हे गिरिजे सुनो, तुम धन्य हो, तुम्हारे समान कोई उपकारी नहीं है। जो कथा समस्त लोगों के लिए जगत को पवित्र करने वाली गंगा जी के समान है, तुमने जगत के कल्याण के लिए ही ये प्रश्न पूछे हैं। तुम श्री रघुनाथ जी के चरणों में अनन्य प्रेम रखने वाली हो। हे पार्वती, मेरे विचार में तो श्री राम जी की कृपा से तुम्हारे मन में स्वप्न में भी शोक, मोह और संदेह और भ्रम भी नहीं हो सकता। फिर भी तुमने इसलिए वही पुरानी शंका की। इस प्रसंग को कहने सुनने से सबका कल्याण होगा। जिन्होंने अपने कानों से भगवान की कथा नहीं सुनी, उनके कानों के छेद सांप के बिल के समान हैं, ये महादेव जी कह रहे हैं। जिन्होंने अपने नेत्रों से संतों के दर्शन नहीं किए, उनके वे नेत्र मोर के पंखों पर दिखने वाली नकली आंखों की गिनती में हैं। वे सिर कड़वी तोमी के समान हैं, जो भगवान श्री हरि के और गुरु के चरण कमल पर नहीं झुकते। जिन्होंने भगवान की भक्ति को अपने हृदय में स्थान नहीं दिया, वे प्राणी जीते हुए मुर्दे के समान हैं। जो जीव श्री रघुनाथ जी के गुणों का गान नहीं करती, वो मेढक की जीव के समान है। वो हृदय वज्र के समान कड़ा और निष्ठुर है, जो भगवान के चरित्र सुनकर हर्षित नहीं होता। ये पार्वती श्री रघुनाथ जी की लीला है। वो देवताओं को का कल्याण करने वाली, दैत्यों को विशेष रूप से मोहित करने वाली है। श्री राम जी की कथा कामधेनु के समान सेवा करने में सब सुखों को देने वाली है। तारी संशय विहग उड़ावनिहारी, राम कथा कली वितक कुठारी, सादर सुनो गिरी राजकुमारी। श्री राम जी की कथा हाथ की सुंदर ताली है, जो संदेह रूपी पक्षियों को उड़ा देती है, जिससे सुनते ही समस्त प्रकार की शंकाएं समाप्त हो जाती है।